नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एल के स्टडी चैनल पर और स्वागत करता हूं फिर से आपका मेरे चैनल पर। और देखिए, ये जो अभ्यारण्य टॉपिक है ये अपना रनिंग में चल रहा था, इसको ही हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, कौन सा अभ्यारण्य? अभ्यारण्य में देखो, सबसे पहले तो हमने ये अभ्यारण्य पढ़ा, यहाँ पर कौन सा मरु राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद सबसे छोटा, ये तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा पढ़ा। उसके बाद सज्जनगढ़ पढ़ा। सज्जनगढ़ के बाद हमने पढ़ा ताल छापर, चूरू। फिर हमने पढ़ा कौन सा? सरिस्का। सरिस्का सरिस्का पढ़ चुके, कहाँ पर? अलवर में। एक सरिस्का तो है, एक कौन सा है? अलग है। अलग वाला कौन सा है? बागों का घर, ठीक है। फिर मैंने बात की, यहाँ पर ही है जयपुर। जयपुर में दो अभ्यारण्य, एक तो कौन सा आपका हो जाएगा, एक तो ये जमवाई रामगढ़ और एक नाहरगढ़। फिर मैंने बात की कौन सा? यहाँ पर 12 में, अपने 12 में कौन सा अभ्यारण्य है? शेरगढ़ अभ्यारण्य, ठीक है। शेरगढ़ अभ्यारण्य के बाद यहाँ पर आए, यहाँ पर जवार सागर कोटा में। उसके बाद चंबल, चंबल घड़ियाल। उसके बाद रावली, ये आपका रामगढ़ विषधारी। उसके बाद यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में बस्सी चित्तौड़गढ़। फिर मानदेसरा का पठार जिसमें है कौन सा? बेसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़। उसके बाद यहाँ पर फुलवारी की नाल उदयपुर, यहीं पर सज्जनगढ़, ठीक है। उसके बाद कौन सा? कुंभलगढ़। उसके बाद कौन सा? रावली टाटगढ़। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट जो अब अभ्यारण्य पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका ये वाला, यहीं पर है एक और अभ्यारण्य। उसका नाम क्या है? इसका नाम देखिए आप, इसका नाम है आपकी सीता माता। क्या है? सीता माता अभ्यारण्य। क्या है? सीता माता अभ्यारण्य। कहां पर है गुरुजी? ये आपका है कहां पर? देखो, लोकेशन मैंने वैसे बता दी, आपको पता चल जाना चाहिए क्योंकि जिले याद होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो सीता माता आपके चित्तौड़गढ़ में था, वैसे तो चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। लेकिन चित्तौड़गढ़ से जैसे ही एक और जिला अलग हुआ, कौन सा वाला? आपको बताया मैंने, प्रतापगढ़। 26 जनवरी 2008 प्रतापगढ़। तो सर्वाधिक भाग कहां पे चला गया? इस सीता माता अभ्यारण्य का प्रतापगढ़ में चला गया, ठीक है। तो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ मेन तो कहां पर है? इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, मेन तो सीता माता अभ्यारण्य कहां पर है आपका? चित्तौड़गढ़ में नहीं है, आपका प्रतापगढ़ में है, ठीक है। फिर मैं बात करूं आपके इस अभ्यारण्य के बारे में, सीता माता, मतलब सीता माता ने क्या बिताया यहाँ पर? अपना वनवास बिताया, ठीक है। बेकार जो समय था वो बिताया, ठीक है। सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। इस सीता माता अभ्यारण्य फेमस है किसके लिए? उड़न गिलहरी के लिए। गिलहरी के लिए। उड़न गिलहरी, आप ध्यान रखना कि ये उड़ती नहीं है, इसके केवल पंखों टाइप होते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग मारती है केवल, इसलिए। एक तो तुम सोचने लग जाओ कि अरे मतलब फागड़े लग के उड़ने लग जाती होगी, नहीं, ऐसी कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद युबले फेरिस। युबले फेरिस क्या है यहाँ पर? छिपकली, छिपकली, ठीक है, जो गिरती चिल्लाने लग जाते हो वही छिपकली। तो युबेफलिस, युबले फेरिस क्या है? युबले फेरिस, युबले फेरिस। छिपकली भी कहां पर है? यहीं पर है, ठीक है। उड़न गिलहरी भी कहां पर है? यहीं पर है। उड़न छिपकली भी कहां पर है? उड़न छिपकली भी यहीं पर है, ठीक है। सीता माता अभ्यारण्य। फिर मैं बात करूं जाखम नदी कहां पर है? जाखम नदी, जाखम नदी है आपकी प्रतापगढ़ में, ठीक है। प्रतापगढ़ छोटी सादरी से निकलती है। बड़ी सादरी कहां पर है? बड़ी सादरी आपके चित्तौड़गढ़ में। छोटी सादरी कहां पर है? छोटी सादरी आपके प्रतापगढ़ में। तो जाखम नदी छोटी सादरी प्रतापगढ़ से निकलती है। किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है। तो जाखम नदी पर जाखम बांध, जाखम बांध। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में ध्यान रखना कि एक तो कौन सी? साबरमती, साबरमती। और ये कौन सी? बनास। बनास कहां से? बनास आपकी राजसमंद, खमनोर राजसमंद से। साबरमती कहां से? उदयपुर से। ये किस अभ्यारण्य की बात है? ये कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की बात है। ये नदियां निकलती है किस अभ्यारण्य से? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य से, ठीक है। अब मैं बात बता रहा हूं आपको, बनास नदी कहां से निकलती? इस अभ्यारण्य से निकलती है।
जाखम बांध किस अभ्यारण्य में? इस अभ्यारण्य में स्थित है। ठीक है, जाखम बांध है, उड़न गिलेरी है, छिपकली है। फिर देखो सागवान, सागवान के लिए एकमात्र अभ्यारण्य बता दो तुम्हें, ये सबसे ज्यादा फेमस सागवान कहां पर है? दक्षिणी राजस्थान में। ठीक है, कहां पर है? दक्षिणी राजस्थान में है क्या? आपके सागवान सर्वाधिक। तो सागवान वाले जिले भी यही, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये जिले। समझ रहे हो तो मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं कि ये जो दक्षिणी पार्ट है राजस्थान का, ये किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है आपके सागवान के लिए। ठीक है, फिर देखो सागवान के लिए हो गया, जाखम बांध हो गया। फिर देखो सीता माता है, इसका मतलब क्या है? लवकुश भी होंगे। अरे लवकुश भी होंगे, लवकुश, लवकुश नाम के दो तालाब के दो झील के दो, तो वो कहां पर है? तालाब या फिर झील, लवकुश तालाब, लवकुश झील यहां पर है। सीता माता अभ्यारण्य क्षेत्र में क्या क्या है? इनसे क्वेश्चन बनता है, इनसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा क्षेत्र कहां पर है। ठीक है, कौन सा? जाखम बांध, जाखम नदी। ठीक है, फिर मैं बात करूं आपका, यहीं पर स्थित है आपके लवकुश तालाब। ठीक है, धन्यवाद, इतनी चीज तुमने जानी, इसके लिए धन्यवाद। अब देखो तुम, सीता माता अभ्यारण्य इज कंप्लीट, सीता माता अभ्यारण्य इज कंप्लीट। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट अभ्यारण्य की ओर चलते हैं अपन। कौन सा अभ्यारण्य गुरुजी? देखो भाई, देखो यहीं पर कौन सा जिला है? सिरोही, सिरोही। इस सिरोही जिले में एक अभ्यारण्य है माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू। आबू जो अभ्यारण्य है, मैंने बताया कि सबसे ऊंची चीजें जो है कहां पर है? सिरोही में ही है। सबसे ऊंचा जिला भी सिरोही में, सबसे ऊंचा जिला सिरोही, सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू, सबसे ऊंचा पठार, उड़िया का पठार सिरोही में है। सबसे ऊंचा शहर भी हो गया, सबसे ऊंची झील नक्की झील, सबसे ऊंचा अभ्यारण्य कौन सा हो गया? माउंट आबू अभ्यारण्य। किसके लिए फेमस है? जंगली मुर्गों के लिए, जंगली मुर्गों के लिए फेमस है। कौन सा अभ्यारण्य? ये। फिर मैं बात करूं यहाँ पर सिरोही में, माउंट आबू में क्या पाए जाते हैं? जामुन के वृक्ष पाए जाते हैं। फिर मैं बात करूं इस माउंट आबू सिरोही में एक कारा नाम की घास पाई जाती है जो किसको प्रदूषित करती है? नक्की झील को। तो नक्की झील, कारा घास कहां पर होगी? माउंट आबू में। एंचा घास कहां पर होगी? एंचा घास कहां पर? आपके बताई थी मैंने, कुट्टू, एंचा, मेंथा, ये बताई थी मैंने आपको केवला देव में। मोतिया साइप्रस बताई थी मैंने आपको तालछा पर चूरू में। बताई थी कि नहीं बताई थी? अरे तुम याद नहीं करते, सब कुछ बताया हुआ है, सब कुछ चीजें बताई हुई है। ठीक है, तो देखो ये आपके कहां पर है? ये आपके काराघास आपके यहां पर है, माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, फिर मैं बात करूं एक और अभ्यारण्य, छोटे छोटे अभ्यारण्य है, देख लेते हैं उनको एक बार। यहां पर है कौन सा? बूंदी में। कौन सा? कनक सागर, कनक सागर है। ठीक है, कनक सागर अभ्यारण्य कहां पर है? बूंदी में। फिर मैं बात करूं एक और अभ्यारण्य है सवाई माधोपुर में। कौन सा? वो है आपका सवाई मानसिंह। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य कहां पर है? सवाई मानसिंह अभ्यारण्य भी कहां पर है? यहीं पर है। ठीक है, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य भी कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। ठीक है, फिर मैं बात करूं यहीं पर कौन सा? गजनेर, गजनेर अभ्यारण्य कहां पर है? गजनेर अभ्यारण्य आपका बीकानेर में। किसके लिए फेमस है? यहां पर पाया जाता है रेत का तीतर, रेत का तीतर पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? बटबड़ कहते हैं। इस बटबड़ को ही क्या कहा जाता है? इस बटबड़ को ही कहा जाता है सेंट गाउन। क्या कहा जाता है? सेंड गाउन, सेंड गाउन कहा जाता है। रेत का तीतर कहा जाता है, सेंड गाउन कहा जाता है। किसको? इस गजनेर अभ्यारण्य कहां पर? बीकानेर में। रेत का तीतर बटबड़ कहलाता है, जिसे सेंड गाउन कहा जाता है। ठीक है, इससे कोई और संबंध देखो। फिर मैं बात करूं अभ्यारण्य कौन से? धौलपुर के। धौलपुर में दो अभ्यारण्य हैं। एक तो अभ्यारण्य हो गया कौन सा? एक तो अभ्यारण्य हो गया आपका रामसागर वन विहार। रामसागर वन विहार अभ्यारण्य कहां पर है? रामसागर वन विहार अभ्यारण्य यहां पर है, धौलपुर में। फिर मैं बात करूं केसर बाग।
केसर बाग अभ्यारण्य भी कहाँ पर है, धौलपुर में है। वन विहार की क्या बात है, ये NH 44 के पास में स्थित है। और केसर बाग की, तो ये केसर बाग के बारे में कोई बात नहीं है, ये ध्यान रखना है कहाँ पर है, धौलपुर में है। वन विहार कहाँ पर है, धौलपुर में है। फिर मैं बात करूं करौली में, करौली में एक है कौन सा, करौली में एक अभ्यारण्य है कैला माता, कैला माता अभ्यारण्य, ये डांग क्षेत्र में स्थित है और करौली में है। ठीक है, करौली में है ये। और कैला माता मंदिर भी कहाँ पर है, इस क्षेत्र में स्थित है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए, मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहले तो कौन सा अभ्यारण्य बताया मैंने आपको, सीता माता, सीता लवकुश तालाब, लवकुश तालाब, लवकुश झील जो भी है। फिर मैं बात करूँ सागवान के वन, और बता दिया मैंने यहाँ पर कि सीता माता ने वनवास काटा। और सबसे ज्यादा वनस्पतियां भी कहाँ पर है, औषधियां भी कहाँ पर है, सीता माता अभ्यारण्य। सर्वाधिक घना बसा, सर्वाधिक जीविता भी कहाँ पर है, सीता माता में। ठीक है, फिर मैंने बात की कौन सा, अभी गजनेर की बात कर चुका हूँ, वन विहार की बात कर चुका हूँ धौलपुर में, और आपका बात कर चुका हूँ केसर बाग, आपका बात कर चुका हूँ सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर में। फिर मैं बात करूँ कौन सा, तो इधर बात कर लिया मैंने ये कनक सागर बूंदी वाला। ठीक है, सेंट गाउन ये गजनेर में है। फिर मैं बात करूं यहां पर बडोपल, क्या है, बडोपल। देखो एक तो घना पक्षी विहार जो भरतपुर वाला है, उसके बाद जो है पक्षियों के लिए वो है बडोपल। बडोपल कहाँ है, हनुमानगढ़ में। किसके लिए फेमस है, पक्षियों के लिए। एक और पक्षियों के लिए कौन सा है, तो केवलादेव है। इसके अलावा केवलादेव, केवलादेव के अलावा ये। अब हो तो कोई समस्या बोलो। ये अभ्यारण्य आपके कंप्लीट होते हैं। थोड़ी बात देख लेता हूं, कोई चीज रह गई हो तो। हाँ देखो, सब बता दिए, सब बता दिए। चौसिंगा हिरण पाया जाता है सीता माता अभ्यारण्य में। क्या पाया जाता है, चौसिंगा हिरण पाया जाता है, एंटीलोप प्रजाति का। एंटीलोप प्रजाति का क्या पाया जाता है, चौसिंगा हिरण पाया जाता है। चौसिंगा हिरण जिसे घंटेल भी कहा जाता है, जिसे आपका चौसिंगा हिरण कहते हैं, 4 सींग होते हैं। फिर देखो काराघास, डिकेल, पटेरा आबुएंसिस कहते हैं। रावली टाटगढ़ हो गया, केवलादेव हो गया, केसर बाग हो गया, रामसागर हो गया, बडोपल हो गया, सवाई मानसिंह हो गया, गजनेर हो गया। ठीक है, इंपीरियल सेंट गाउन क्या कहा जाता है इसको, इस गजनेर वाले को क्या कहा जाता है, इंपीरियल, इंपीरियल सेंट गाउन कहा जाता है। ठीक है, यहीं पर इस गजनेर में ही, इस गजनेर अभ्यारण्य में ही क्या है, पीर जेठा मुठा पीरसा की क्या है, दरगाह है। बस ये ध्यान रखें, जेठा मीठा पूरसा की दरगाह, पीरसा की दरगाह है, इंपीरियल सेंट गाउन इसको कहा जाता है। और एक और अभ्यारण्य है यहीं पर भरतपुर में ही, कौन सा है आपका, भरतपुर में एक तो केवलादेव है, उसके अलावा बंद बारेठा बांध किस नदी पर है, कुकुंद नदी पर। तो बंद बारेठा अभ्यारण्य भी कहां पर है, भरतपुर में ही। ठीक है, अब बोलो, ये आपका मैंने देख के भी बता दिया कि ये चीजें छूटी थी, ये चीजें मैंने आपको बता दी, ये मैंने आपको समझा दिए कौन से अभ्यारण्य आपके टॉपिक कंप्लीट होता है। अब मैं बता देता हूं कौन कौन से अभ्यारण्य पढ़े। पूरे 27 के 27 अभ्यारण्य देख लो एक बार, पूरे 27 के 27 अभ्यारण्य देख लो एक बार। सुनो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, ध्यान से देखो इस मैप को, और मैप से ही पता चल जाना चाहिए कि ये अभ्यारण्य हमने पढ़े हैं। कौन कौन से अभ्यारण्य हैं देखो। सबसे पहले यहां पर है सबसे बड़ा मरु राष्ट्रीय उद्यान, जैसलमेर और बाड़मेर। उसके बाद सबसे छोटा तालछा पर ये सरिस्का अभ्यारण्य, कौन सा, ये सरिस्का अभ्यारण्य है, सबसे छोटा 3 वर्ग किलोमीटर। फिर मैं बात करूं सज्जनगढ़ उदयपुर, दूसरा छोटा 5 वर्ग किलोमीटर, कौन सा है, सज्जन आदमी उदयपुर में है। उसके बाद तालछा पर चूरू, तालछा पर चूरू। फिर मैं बात करूं यहीं पर सरिस्का, सरिस्का कौन सा, सरिस्का अलवर। फिर मैं बात करूं जयपुर, जयपुर में 2, एक तो कौन सा नाहरगढ़, एक आपका जमुई रामगढ़। फिर मैं बात करूं यहाँ पर कौन सा, शेरगढ़, शेरगढ़ के बाद कौन सा, चंबल, चंबल के बाद आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कोटा में नाहरगढ़, नाहरगढ़ के बाद इधर हो जाएगा कौन सा, रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी के बाद में यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बूंदी में ही यहाँ पर रामगढ़ विषधारी। उसके बाद कनक सागर, कनक सागर बूंदी।
उसके बाद कौन सा आपका यहाँ पर हो गया था, कौन सा चंबल, यहाँ पर हो गया कौन सा रामगढ़ बिजदारी। अब देखो यहाँ पर हो गया बस्सी, बस्सी कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। फिर मैं बात करूं बस्सी के बाद में बेसरोड़गढ़, ये भी कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। फिर सीता माता, सीता माता भी चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में। ऊपर बढ़ो कहाँ पर, उदयपुर, फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल उदयपुर, फुलवारी की नाल ऊपर कौन सा, यहाँ पर आ गया कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के ऊपर कौन सा, रावली टाटगढ़, कहाँ पर, अजमेर में। फिर मैं बात करूं यहाँ पर कौन सा, सिरोही, सिरोही में कौन सा अभ्यारण्य हो गया, सिरोही में हो गया आपका माउंट आबू। माउंट आबू के बाद अब ऊपर बढ़ जाओ, इधर ये दोनों हो गए जयपुर के। अब इधर चलो, यहाँ पर भरतपुर में कौन सा बताया, कुकुंद, कुकुंद कौन सा, बंदबारेठा बांध और झील और बंदबारेठा अभ्यारण्य कहाँ पर, भरतपुर में, भरतपुर में केवलादेव नेशनल पार्क। फिर मैं बात करूं यहाँ पर भरतपुर में दो बताए, एक तो केसर बाग, एक बताया मैंने आपको वन विहार, कौन सा, वन विहार। फिर केला देवी, केला देवी में कौन सा बताया, केला देवी में आपको बताया मैंने केला देवी करौली। फिर मैंने बताया सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में कौन सा अभ्यारण्य, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। अब बताओ इसमें मुझे आपको बताने में कोई समस्या आई हो आपको समझने में तो बताइए। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब देखो 24 हो गए। उसके बाद बडोपल 25, गजनेर 26। ठीक है, ये आपके अभ्यारण्य कंप्लीट हो गए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया इसके लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात तो इतनी चीज समझी इसके लिए धन्यवाद। आप पढ़ते हो इसके लिए धन्यवाद, अपने माँ बाप के लिए पढ़ते हो इसके लिए धन्यवाद। हम आपके से बहुत खुश हुए, मुगेम्बो गुसवाज बड़े तरीके से। अब आपको इनको भी क्या है, पढ़ना है और समझना है भाइयों और बहनों। ठीक है, धन्यवाद।